हाईकोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की समाअत चौथी बार मुलतवी। अदालत की इमरान खान को अपने दस्तखत से मुतालिक बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान खुद आकर तस्दीक नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। इमरान खान के वकील ने कहा, डॉक्टर ने इमरान खान को अदालत आने से मना किया है, वीडियो लिंक पर तस्दीक कर लें। हमारे पास ऐसा इंतजाम नहीं है, कैसे करेंगे। समाअत 6:30 बजे तक मुलतवी। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान का पेश ना होना निजाम अदल इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा, ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा कहने वाला अदलिया को मुंह चिढ़ा रहा है। सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जंगल में भी कोई कानून होता है। मुस्लिम लीग नून का इमरान खान के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा। अता तालड़ कहते हैं, इमरान खान अदालतों से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। इसहाक डार को वजारत खजाना से हटाया जाए। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की मुआशी पॉलिसियों से नून लीगी रहनुमाओं की अक्सरियत शदीद नाराज। जराए का कहना है, लीगी रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत से शिकायत की कि इसहाक डार की मुआशी पॉलिसियों का सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को हो रहा है। अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पेट्रोल और मिनी बजट का मलबा नून लीग अकेले क्यों उठाए। फैसले पर पूरी पीडीएम को शामिल करें। मरियम नवाज का शहबाज हुकूमत से ला ताल्लुकी का इजहार। कहती हैं, मैं इस हुकूमत का हिस्सा हूं, ना ये मेरी हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी नून लीग पर नहीं डाली जा सकती। नून लीग यूथ के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा, हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी रहनुमाई में पार्टी और मुल्क के लिए किरदार अदा करना चाहती हूँ। आप जैसे लीडर पार्टी का फख्र हैं। आपकी लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। शाहिद खाकान ने कहा, आखिरी दम तक नून लीग में ही रहूंगा। इमरान खान का कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तहकीकात के लिए खत सदर को मौसूल। खत में लिखा, कमर बाजवा ने सहाफी जावेद चौधरी के रूबरू मुझसे मुतालिक कहा, हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते थे। कमर जावेद बाजवा की जानिब से हम के लफ्ज का इस्तेमाल तहकीक तलब है। ये फैसला सिर्फ अवाम का है कि वो किसको वजीर आजम मुंतखब करना चाहते हैं। कमर बाजवा का इस जिम्मे में खुद को फैसला साज बनाना आइन और हल्फ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने नैब कंट्रोल करने का दावा भी किया। कमर बाजवा की जानिब से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स हल्फ और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तहकीकात की जाए कि कमर जावेद बाजवा ने हल्फ की संगीन खिलाफ वर्जियां क्यों की। मुस्लिम लीग नून का कौमी असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। शहबाज शरीफ की लीगी उम्मीदवारों को दरख्वास्तें वापस लेने की हिदायत। कहा, पीडीएम फैसले की रोशनी में नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। पीपल्स पार्टी में ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत पर राय तकसीम। पार्टी क़यादत को इलेक्शन के बॉयकॉट के खिलाफ सीनियर रहनुमाओं की मज़ाहमत का सामना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली। अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। शेख रशीद को 50,000 के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। रिहाई के मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद का इस्तकबाल। फूल निछावर। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, शेख रशीद की जमानत मंजूर होना फस्ताई हुकूमत के चेहरे पर मजीद कालक है। ना सिक्योरिटी है, ना आरओज और ना ही फंड्स। 90 दिन में कैसे इंतखाबात कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को मजबूरियां बताई। गैर जानिबदार इलेक्शन के लिए जरूरी तबादले करें तो हमें रोक दिया जाता है। सीसीपीओ लाहौर तबादला केस में तलबी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सुप्रीम कोर्ट में इजहार बेबसी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, 90 दिन में इलेक्शन के लिए आइन में अभाम नहीं। गवर्नर ने तारीख देने से इनकार कर दिया। आप तारीख दे नहीं रहे, आइन पर अमल कैसे होगा। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का रुकावटों पर मुश्तमिल रिपोर्ट कल पेश करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकॉर्ड समेत दोबारा तलब। पंजाब केपी असेंबलियों के आम इंतखाब की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जवाब तैयार कर लिया, कल जमा कराया जाएगा। पाकिस्तान शदीद आईनी बहरान से गुजर रहा है। खुल्लम खुल्ला आइन के साथ बगावत की जा रही है। गवर्नर आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, ना ही इलेक्शन कमीशन। इमरान खान के खौफ से इलेक्शन और अवाम से भागना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, ये हुकूमत तब्दीली की साजिश के नतीजे में आए थे। ये आइन तोड़ने को भी तैयार है। सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि मुल्क को आईनी बहरान से निकालें। अली जैदी कहते हैं, मईशत तबाह हो गई।
लोग भूख से मर रहे हैं। खुदारा होश के नाखून लें और शफाफ इलेक्शन कराएं। डाकुओं का टोला सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर एक हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग माफिया रहे। आवाम को बताया जा रहा है बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा कहते हैं नून लीग के अपने लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इंसाफ डार और टीम नाकाम हो गए, ना अहली ना लायकी तस्लीम करें और इंतखाबात की राह में रुकावट ना बने। आवाम फैसला करेंगे हुक्मरानी कौन करेगा। पेट्रोल और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सखर, सांगड़, सजावल और दादू में एहतजाजी मुजाहिरे। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपए 90 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। गैस की कीमतें बढ़ाकर आवाम से 4 माह के दौरान 310 अरब वसूल किए जाएंगे। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी के एक घर में चीता घुस गया। चीते ने हमला करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। पुलिस और इंतजामिया ने वाइल्ड लाइफ को तलब कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। HBL PSL 8 में कराची किंग्स कम बैक के लिए तैयार। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी फातिहाना आगाज के लिए बेकरार। नेशनल स्टेडियम कराची में आज किंग्स और यूनाइटेड में जोर का जोड़ पड़ेगा। मेगा इवेंट में आज बच्चों के कैंसर से आगाही का दिन मनाया जाएगा। खिलाड़ी गोल्डन कैप्स पहनकर मैदान में उतरेंगे। दोनों टीमें 1 घंटे बाद मद्दे मुकाबले आएंगी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। महंगाई अभी नहीं आई, असल महंगाई तो 1 हफ्ते बाद आएगी, जिससे मिडिल क्लास ही खत्म हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं हुक्मरान आवाम से डर रहे हैं, इसीलिए आईन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, लेकिन ये हमेशा जेल में ही रहेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी DG का दौरा पाकिस्तान अहम है। IAEA एक सिविलियन इदारा है। दौरे के हवाले से प्रोपेगेंडा दुरुस्त नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस सानहे की बरसी पर एक बार फिर इंसाफ का मुतालबा करता है। भारतीय फौज की कश्मीर में जुल्म बर्बरियत पर पाकिस्तान आलमी दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाता रहेगा। लसबेला हेलीकॉप्टर सानहे के शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले शख्स को 5 साल कैद और 2.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। फैसलाबाद के सिकंदर जमान ने लसबेला में आर्मी हेलीकॉप्टर गिरने के बाद गुमराह कुन पोस्ट की थी। मुलजिम के खिलाफ पीका एक्ट के सेक्शन 20 और 24C के तहत कार्रवाई की गई। मियां चुन्नू और चीचावती के दरमियान जाफर एक्सप्रेस की बोगी में धमाका, एक शख्स जाँ बहक 6 जख्मी। ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाका खेज मवाद बोगी नंबर 4 के वॉशरूम में रखा गया था। इस्लामाबाद में नाके पर फायरिंग से हलाक मुलजिमान की सेफ सिटी कैमरों के जरिए शनाख्त हो गई। जराये का कहना है दोनों मुलजिमान F9 पार्क ज्यादती केस में मुलव्विस थे। पुलिस ने दावा किया था मुलजिमान ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में मुलजिमान हलाक हुए। तुर्की और शाम में सदी के हौलनाक ज़लज़ले से तबाही, 10 रोज में 42,000 अफराद लुकमाए अजल बन चुके। तुर्की में 35,000 अफराद जान से गए, 1 लाख से ज्यादा जख्मी। 228 घंटे बाद 74 साल की खातून को बचा लिया गया। हाथे में मौजूदाना तौर पर मलबे से माँ और 2 बच्चे 10 रोज बाद जिंदा निकल आए। मलबे तले दबे एक जोड़े को भी जिंदा निकाला गया। जलजले से सूबा हताए सबसे ज्यादा मुतासिर, जगह जगह कचरे और गलाजत के ढेर जमा। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि अगर मलबे को बरवक्त साफ न किया गया तो वबाई अमराज फैल सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया के दौरे पर अंकारा पहुंच गए। तुर्क हुकाम से मुलाकातें, जलजले से मुतासरा इलाकों का दौरा, अवाम से यकजहती करेंगे। पाकिस्तान आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों का तुर्किया में इमदादी मिशन जारी। अधिम्यान में 91 जगहों पर सर्च और 39 पर रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज की रेस्क्यू टीमों ने 2 साइट्स को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया। 8 अफराद को जिंदा, 138 लाशों को मलबे से निकाला। 5 जिंदा अफराद की निशानदही भी की। तुर्किया की अवाम पाक फौज की इमदादी टीमों की शुक्रगुजार।
तारीखी सेंचुरी को यादगार बनाया, केक खाया, सबको खिलाया। कौमी टीम ने मुनीबा अली की सेंचुरी और आयरलैंड के खिलाफ फतह को केक काट कर सेलिब्रेट किया। खिलाड़ियों ने खुशगवार मूड में एक दूसरे को गले भी लगाया। सरहद पार से आया नसीम शाह के लिए खास पैगाम। बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी रौतेला की कौमी क्रिकेटर को सालगिरह और एजाजी डीएसपी का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर फास्ट बॉलर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नसीम ने भी शुक्रिया अदा किया। एशिया कप 2022 में भी उर्वशी और नसीम खबरों की जीनत बन चुके हैं। भारतीय अदाकारा ने इवेंट में अपनी और नसीम की एडिट शुदा वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थी।